हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एशियन पेंट स्मार्ट का डैम्प प्रूफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यानी कि किस तरह से लगाना होता है, लगाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी होती है और दो कोट के बीच में कितना टाइम देना होता है, पानी कितना ऐड करना होता है, ये सब डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन की, क्योंकि कहीं पे भी हमें पेंट करना हो या फिर इस तरह का वाटर प्रूफिंग एजेंट लगाना हो तो वहाँ पे हमें पहले सफाई करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है। प्रिपरेशन में कुछ इस तरह से कर सकते हो कि काई, फंगस, गंदगी या फिर छोटे-मोटे क्रैक्स या फिर कुछ ऐसा गंदगी, उसे अच्छे से हमें साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए हम पुट्टी ब्लेड, वायर ब्रश, ग्राइंडर मशीन ये सब का यूज़ कर सकते हो और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर ऐसे कोई सरफेस है ज़्यादा गंदगी वाली तो वहाँ पे हम वाटर जेट का जो प्रेशर वाला पंप आता है वो यूज़ कर सकते हैं और उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब क्लीन हो जाए उसके बाद हमें सफाई करनी होती है। सफाई के लिए हम अगर ग्राइंडर मशीन या फिर पुट्टी ब्लेड, वायर ब्रश वो सब यूज़ किया है तो वहाँ पे कपड़े या फिर झाड़ू की मदद से साफ़ कर लेंगे। और हमने वाटर जेट यूज़ किया तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे पानी होगा। पानी को भी अच्छे से झाड़ू की मदद से साफ़ कर लेना है और उसे सूखने देना है। अब जैसे ही सूख जाए उसके बाद हमें सफाई करनी होती है। दोस्तों सफाई में किसकी बात करूँ, अब क्रैक हो गए छोटे-मोटे उसकी मैं सफाई की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें अच्छे से उसे वी ग्रूव में ओपन करना होता है। कुछ इस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और आपको ये क्रैक को किस तरह से फिल अप करना है वो सब डिटेल में देखना है तो ऊपर आई बटन में यहीं कहीं में आपको वीडियो वो शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। पर पहले ये इन्फॉर्मेशन पूरा समझ लो। अब हमने क्रैक को खोलना है। क्रैक को खोलने के लिए हम ग्राइंडर मशीन या फिर छेनी हथौड़ी का यूज़ करके उसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। बड़ा इसलिए करना होता है क्योंकि इसके अंदर अब जो क्रैक सीलर पेस्ट आता है ना, सब क्रैक एक्स पेस्ट है या फिर एशियन पेंट का है, अलग-अलग कंपनी का, वो सब हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। पुट्टी प्लेट लेना है और जो क्रैक है ना उसके अंदर अच्छे से फिल अप करना है। जितना हो सके उतना ही फिल अप कर देना है। जितना जाए अंदर डीप उतना अच्छे से डीप करना है और उसे अच्छे से सूखने देना है। दोस्तों क्रैक सील के पेस्ट है उसके 2 कोट लगाने होते हैं। 1 कोट सूख जाए और उसके बाद दूसरा कोट लगाना होता है। दोनों के बीच में 4 से 6 घंटे का टाइम देना है 2 कोट के बीच में और अच्छे से सूखने देना है। अब ये नहीं करना है कि ये जो क्रैक है पेस्ट है उसके आजू-बाजू फैलाना है, वो सिर्फ़ क्रैक में फिल करने के लिए होता है। अच्छे से क्रैक फिल हो जाए, सूख गया, तो उसके बाद अगर लगे कि हमें वहाँ पे पुट्टी वगैरह करने की ज़रूरत है, अगर इंटीरियर है तो मैं बात कर रहा हूँ। छत वगैरह पे कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कि अब हम हमारा डैम्प प्रूफ है वो यूज़ करेंगे। डैम्प प्रूफ को पहले सेल्फ प्राइमिंग कोट करना होता है। दोस्तों सेल्फ प्राइमिंग कोट करने के लिए डैम्प प्रूफ को मिक्स कैसे करना है तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। टोटल हमें 4 लीटर बनाना है तो हमें 3 लीटर डैम्प प्रूफ लेना है और 1 लीटर पानी लेना है। ये रेशियो है 3 लीटर डैम्प प्रूफ और 1 लीटर पानी सेल्फ प्राइमिंग कोट के लिए और इसे अच्छे से मिक्स करना है। टोटल 4 लीटर बन गया है तो इसे हमें 1 लीटर के हिसाब से 25 स्क्वायर फीट कवर करना है। तो हमने अभी 4 लीटर बनाया है तो ये टोटल 100 स्क्वायर फीट कवर होगा और इसे अप्लाई करने के लिए हम पेंट ब्रश या फिर रोलर का यूज़ करके अच्छे से 100 स्क्वायर फीट के अंदर 4 लीटर कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे हमें 4 से 6 घंटे सूखने देना है और उसके बाद दूसरा कोट लगाना है। दूसरा कोट हमें तभी लगाना है कि ये अच्छे से सूख जाए और ड्राई हो जाए। दूसरा कोट हमें हॉरिज़ॉन्टल लगाना है और इसके अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, पानी भी ऐड नहीं करना है। सिर्फ़ जैसा रेडी टू यूज़ आता है उसे अच्छे से मिक्स करना होता है डंडे की मदद से और फिर लगाना स्टार्ट करना होता है। लगाना सेम वही तरीका है, ब्रश और हम रोलर की मदद से अच्छे से लगा सकते हैं। अभी हमने दूसरा कोट भी लगा दिया तो उसके बाद हमें 10 से 12 घंटे इसे भी अच्छे से सूखने देना है और उसके बाद तीसरा वर्टिकल लगाना है, क्योंकि हमने दूसरा कोट हॉरिजॉन्टल लगाया था तो तीसरा कोट हमें वर्टिकल लगाना है और इसे अच्छे से जैसे कि हमने पहले लगाया उसे 25 स्क्वायर फीट ही हमें सब में याद रखना है। 1 लीटर के अंदर हमें 25 स्क्वायर फीट ही कवर करना है और उस हिसाब से अब तीनों कोट को अप्लाई करना है। अब 3 कोट हमने अप्लाई कर दिए तो उसे हमें 72 घंटे के लिए सूखने देने हैं, यानी कि आप 1 वीक गिन सकते हो, 4 से 5 दिन के लिए अच्छे से इसे सूखने देना है। दोस्तों एक बात बता दूँ, ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ना वो सिर्फ़ छत के लिए नहीं है। आप वॉल पे भी करना चाहते हो तो यही प्रोसेस कर सकते हो। अगर फिर भी आप छत के लिए कर रहे हो तो उसके जो पैरापीट है ना उसे भी ये कोट और ये नाप के साथ उसे अच्छे से कवर कर देना है। यानी कि चारों तरफ इस तरह की जो खड़ी दीवारें होती है पैरापीट वो करना है और छत का पूरा नीचे का एरिया वो सब अच्छे से हमें कवर करना है, जो मैंने ये प्रोसेस बताई। तो इस तरह से हमें अच्छे से क्लीन करना है और फिर ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद जो कंपनी की वारंटी देती है मैं आपको बता दूँ, वो 7 साल या फिर 10 साल, जैसे आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो। सिंपल डैम्प प्रूफ यूज़ करोगे तो 7 साल की वारंटी देती है और अल्ट्रा वगैरह यूज़ करते हो तो 10 साल की वारंटी देती है। तो आई होप दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।